हेलो, नमस्कार। आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम का पास में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उसके रिलेटेड कुछ बात किया जाए। तो लाइट चैप्टर पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही रहेगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि आपका हो गया मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये मालूम है कि मिरर दो तरह का होता है। एक होगा कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। ठीक है। आज हमको पढ़ना है साइन कन्वेंशन, चिन्हों की परिपाटी। तो मिरर फॉर्मूला का हमारा जो वैल्यू होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, सबको मालूम है। अब होता है कि हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि किसको निगेटिव या किसको पॉजिटिव रखा जाए। तो ये मान के चलिए कि ये हमारा मान लीजिए कनकेव मिरर है, सिंपल सा है। ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, पोल होता है। ये लाइन जो पोल और ये लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, जो कि पोल, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। इसी के दरम्यान हम निकालते हैं कि हमारा यू, वी और एफ क्या है। तो यू का मतलब क्या होता है, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे सिंपल तरीका है कि हम कैसे इसको मानेंगे कि कौन सा क्या होगा। तो देखिए, यू का वैल्यू जो होगा, सबसे अच्छा तरीका है कि लाइट किधर जा रहा है। लाइट जिधर जा रहा है उसके डायरेक्शन में नापेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। और लाइट जहां जा रहा है उसका अपोजिट नापेंगे तो निगेटिव होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, वस्तु होगा, वो हमेशा इस पोल के, ये ऑप्टिकल एक्सिस पे, इसके सामने होगा, कहीं भी होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का लाइट कहाँ से आएगा, लाइट ये आएगा, ये लाइट आ रहा है। ठीक है। और डिस्टेंस हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं पोल से। तब हम डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं, हम ये पोल से, यहाँ से ये लाइन हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से सीधा हम जाते हैं यहाँ तक। ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा हो गया। ठीक। तो लाइट इधर आ रहा है और हम डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ से इधर कर रहे हैं, यानी इसका अपोजिट। तो u का वैल्यू जो वस्तु डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा निगेटिव होगा। याद रखिए, u का वैल्यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु दूरी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या वस्तु दूरी, हिंदी में वस्तु दूरी भी याद रखिए। सेकंड आता है कनकेव मिरर में। आप ध्यान रखेंगे, हम इमेज का भी डिस्कस करेंगे कि इमेज कौन सा बनता है। तो कनकेव मिरर में हमारा इमेज दो तरह का बनता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। तो रियल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल इमेज हमेशा ये ऑब्जेक्ट की ओर बनता है। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई है तो इसका जो हमारा इमेज बनेगा, ये मान लीजिए यहाँ से गुजरेगा, सपोज करिए हमारा इमेज यहाँ बना। तो इस इमेज को हम लाइट के अपोजिट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये निगेटिव होगा इफ इमेज इज रियल। इमेज रियल होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि, और दूसरा चीज होता है इमेज हमारा वर्चुअल भी बनता है। वर्चुअल मतलब होता है जिसको पर्दे पर हम उतार नहीं सकते हैं, और रियल इमेज को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है। तो रियल निगेटिव हो गया। अब वर्चुअल क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव क्यों होता है, सिंपल सी बात है कि जो भी, अगर मान ली कोई वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज जो होता है ये पीछे को ऐसे बनता है, तो ये यहां बनेगा। यानी कि लाइट इधर आ रही है और हमारा डिस्टेंस इधर नाप रहे हैं, यानी लाइट के जिधर लाइट जा रही है उधर ही हम डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं। किसका, इमेज का। तो जब भी वर्चुअल बनेगा तो वी बार का वैल्यू पॉजिटिव होगा इफ इमेज इज
वर्चुअल में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बनेगा। अब आते हैं सेकंड चीज एफ। तो एफ का वैल्यू याद रखिएगा, एफ का वैल्यू हमें लर्न करना पड़ेगा। यह एफ का वैल्यू कनकेव मिरर में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बनता है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कन्वेक्स में। कन्वेक्स में हमारा यू का वैल्यू दोनों केस में निगेटिव होता है। और एक चीज याद रखेंगे, कन्वेक्स मिरर में जो हमारा इमेज बनता है ये हमेशा वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है इमेज? कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल का मतलब होगा, तो वर्चुअल हमें बताया कि जब भी इमेज मिरर में वर्चुअल बनता है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोकस का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो चिन्हों की परिपाटी है, चिन्ह का परिपाटी है। इस पे हमारा सवाल आता है कि मिरर फॉर्मूला से सवाल आएगा। तो हम पहली बार की लाइट जहां वस्तु से आती है, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं इसका मतलब क्या है कि लाइट मुझसे आप तक पहुंच रही है। तो यहां भी वस्तु ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट मान लें, जितने ऑब्जेक्ट है। तो लाइट हमारा कहां चल रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर आ रही है। और डिस्टेंस, हम एनी डिस्टेंस इन द मिरर या एनी मिरर या ऑप्टिकल सरफेस, ऑप्टिकल थिंग्स, डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल से नापते हैं, लाइट इधर आ रही है और इसका अपोजिट में, लाइट के अपोजिट में डिस्टेंस जो भी मेजरमेंट करेंगे वो निगेटिव होगा। ठीक है। तो यू का वैल्यू निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव मिरर में। वी का वैल्यू, वी हमारा निगेटिव होगा इफ इमेज रियल, क्योंकि इमेज रियल बनता है पोल के सामने बनता है। और एफ वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज वर्चुअल बनता है, जो हमारा इसके पीछे बनता है, यानी लाइट के डायरेक्शन बनता है। एफ का वैल्यू निगेटिव होगा कन्वेक्टिव मिरर में। और कन्वेक्स में यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा और वी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, एफ का वैल्यू पॉजिटिव होगा। वी का वैल्यू पॉजिटिव क्यों बनता है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होता है, वो वर्चुअल में बनता है। सेकेंड चीज क्वेश्चन पूछता है, दो क्वेश्चन एज होगा। कनकेव मिरर का यूज हम लोग ये गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसका खासियत होता है, आप लोग पढ़ेंगे इसको भी, हम डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस होगा, सपोज फोकस होगा, तो इसका इमेज कहाँ आता है, ये सीधा इनफाइनाइट में आता है, इनफाइनाइट पे। ठीक है। कोई भी इमेज रखे तो ये बनाएगा, यहाँ से आएगा, ये इनफाइनाइट बनाएगा। तो ये नियम होता है कि कोई भी गाड़ी में, व्हीकल में जो हमारा हेडलाइट होता है वो कनकेव मिरर का बना होता है, क्योंकि बल्ब जो होता है वो होता है फोकस पे। और जब भी हमारा नियम कहता है कनकेव मिरर के फोकस पे जब भी कोई वस्तु होगा तो वो इनफाइनाइट बनेगा। इसीलिए ये कॉज है, दिस इज रीजन, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द एफ द इमेज इज फॉर्म्ड इज इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पूछता है कि सोलर प्लेट में हम कनकेव मिरर यूज क्यों करते हैं? तो इसका नियम होता है, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, पहला फोकस में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो बनेगा फोकस पे। तो सन कहाँ है, इनफाइनाइट पे, वहां से रे आएगी तो कहाँ इकट्ठा होगा, फोकस पे। तो ज़्यादा एनर्जी यहाँ पैदा होगा, इसलिए ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा होगा, जिससे कि हम खाना यहाँ बनाते हैं। दो क्वेश्चन आपका मिला। कनकेव मिरर का यूज सोलर प्लेट में करते हैं हम लोग। सेकंड, कनकेव मिरर का यूज हम लोग हेडलाइट में करते हैं गाड़ी का, व्हीकल्स का, ये याद रखिएगा। सेकंड, थर्ड एक आता है कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है? कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जो व्हीकल होता है उसका साइड मिरर होता है। साइड मिरर जो होता है ना, वो कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर खासियत है कि सारा इमेज वर्चुअल बनाती है। वर्चुअल जो हम शीशा में देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, जो शक्ल देखते हैं वो वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर में देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है। तो जो इमेज बनता है हमारा सीधा जितना होता है वो वर्चुअल होता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा, वो इमेज हर हाल में वो बनाएगा क्या, वर्चुअल बनाएगा और छोटा बनाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, साइड मिरर में अगर मान लो पीछे से बहुत सारी गाड़ी आ रही है तो सबका इमेज छोटा छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, जिससे कि ड्राइवर को मालूम चलता है कि गाड़ी डिफरेंट आ रहा है, ओवरटेक कर रहा है, जिसका हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। ये दो चीज़ समझ में, इस पर कुछ सवाल बनेगा। अब सब भी थोड़ा देख लीजिए हम लोग, जैसे कि थोड़ा सा हम इस पर और भी दिखा देते हैं। तो ये
कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं कि हमारा होता है मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन v अपॉन यू होता है। जैसा हमारा होगा इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको भर के हम निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन क्षमता, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे एम बराबर माइनस वी बाई वी, कभी कभी देता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज। तो याद रखिएगा, इसके अगर मान लो कि हमको वर्चुअल इमेज दे दिया, ये दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट डिस्टेंस दे दिया, हाइट ऑफ द इमेज दे दिया। आप पूछेगा कि ऑब्जेक्ट या वो हाइट निकालिए, उसका फॉर्मूला यहाँ कर लेंगे h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एक फॉर्मूला भी हो गया। h2 का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज। h1 का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखिएगा, और चीज मैं और बोलूँगा, अगर इमेज रियल होगा तो रियल कैसा बनता है, रियल बनता है आपका, रियल जब भी बनेगा इमेज वो उल्टा बनेगा। अब ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है, h2। तो अगर उल्टा रियल बनता है तो इमेज का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, ध्यान रखिए, माइनस रखिएगा। और हमारा h1 जो होगा, h1 क्या ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया ये होता है हाइट ऑफ द इमेज, तो याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये चीज, ठीक है। इस कंडीशन, दो कंडीशन है इसमें, क्या है, दो कंडीशन। अगर इमेज हमारा रियल है, इमेज इज रियल, देन साइन विल बी नेगेटिव। साइन का होगा, ये नेगेटिव होगा। और इमेज अगर मान ली वर्चुअल बनता है, अगर इमेज, इफ इमेज इज वर्चुअल, साइन इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। तो मिरर केस में ये मिरर फॉर्मूला हो गया, उसके बाद हमारा ये मैग्निफिकेशन हो गया, हाइट ऑफ द इमेज हो गया। ये हम याद रखें तो इससे हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इस पर हम बोर्ड के लेवल से भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा, कुछ क्वेश्चन बताया आपको मिरर से, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा इमेज पर डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बड़ा सिंपल तरीका है कैसे याद करना है। सिंपल तरीका है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, कैसे इमेज बनेगा, सिंपल सी बात है। आप याद रखिए, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर पाते हैं, कनकेव मिरर में दो चीज होता है हमारा, 6 नियम करीब करीब है। पहला नियम, ऑब्जेक्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट इज एट एफ फोकस, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सिंपल सी बात, इमेज कैसा बनेगा, जहां भी इमेज होगा, इमेज इज रियल और मेड एट इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट होगा, रियल होगा, उल्टा होगा, इमेज हमारा इनफाइनाइट बनेगा। सेकंड आता है, इसी का उल्टा कीजिए कि अगर इमेज हमारा होगा इनफाइनाइट पे, इफ ऑब्जेक्ट इज इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इफ, उल्टा करिए, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज एट फोकस, कैसा बनेगा, रियल बनेगा तो छोटा बनेगा, रियल बनेगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है। फोकस होगा इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट होगा फोकस बनेगा, दोनों तरह से रियल बनेगा, छोटा बनेगा। तीसरा आता है, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोर्ड में पूछता है, कभी बोर्ड में पूछ देगा कि कनकेव मिरर में इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे उसी साइज का इमेज बने। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल बने कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सी पे, एट सी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी
image is real and equal size and reverse रिवर्स लिख देते हैं कि अगर मान लो कि हमको चाहिए कि आप बताइए कि वैसा इमेज बताइए कि वैसा ऑब्जेक्ट बताइए कि ऑब्जेक्ट को कनकेव में कहाँ रखेंगे कि इमेज हमारा उसका उसी के साइज का बने, उल्टा बने। इस कंडीशन से एक नियम निकालते हैं कि आप कनकेव में दे देगा, एक पेंसिल दे देगा, एक्सटेंड दे देगा, आप बोलेगा कि आप कैसे फाइंड करेंगे इसका फोकस फाइंड करिए। तो कुछ तरीका नहीं है, आप मिरर को स्टैंड पर रख लीजिए और रखने के बाद पेंसिल को आगे पीछे चाहे पेन जो मिला आगे पीछे करिए, जहाँ पे इमेज इसका उल्टा बनेगा समझ वहाँ से डिस्टेंस नाप लीजिए, वो डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसका आधा करेंगे तो फोकस निकल जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर होगा कि कंडीशन है कि एक इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है कि इफ ऑब्जेक्ट इज at C between C and infinite. If object is between C and infinite, तो ठीक उल्टा होगा। अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज रियल बनेगा, इमेज रियल कहाँ बनेगा, फॉर्म्ड between focus and रेडियस ऑफ कर्वेचर C होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है C, इसके बीच बनेगा। 4 नंबर हो गया। और एक इसी पर उल्टा होगा कि इफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, तो बना कहाँ, इमेज इज रियल फॉर्म बिटवीन फोकस एंड रेडियस कर्वेचर। इसी को उल्टा कर देगा कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड रेडियस कर्वेचर C, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, उल्टा इसी का उल्टा कर दीजिए, बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन C एंड इनफाइनाइट, इमेज फॉर्म करेगा बिटवीन F एंड C, और इसी का उल्टा करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस एंड C के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, C एंड इनफाइनाइट के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर C क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएगा, सिंपल सा तरीका है कि ये हो गया। एक छठा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कनकेव मिरर में अगर हमको वर्चुअल इमेज बनाना है तो उसका नियम होता है कि छठा नियम है कि इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P and F, then image is formed behind the mirror, मतलब मिरर के पीछे बनेगा, behind the mirror ये बनेगा, लार्ज बनेगा एंड वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा नियम होता है। इस इम्पोर्टेंट है कि आप कनकेव मिरर बस एक यही है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, उसका इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो कनकेव मिरर का एक छठा नियम है, ये नियम सब याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हमको बड़ा, जैसे दाढ़ी, जैसे सेविंग के बार बार किया जाएंगे, जो अच्छा सैलून खुला है, छोटा लोग नहीं, बड़ा जो खुला है, वो सैलून में अपना कनकेव मिरर लगाते हैं। क्यों? और डॉक्टर लोग जो टीथ को देखते हैं कनकेव मिरर से, क्योंकि कनकेव मिरर का नियम होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर P और F के बीच में रखा जाएगा तो उसका बड़ा इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगा जो दिखाई देगा। दाढ़ी माना बनाने से भी बाल के छूटा दिखाई देगा, आज बना लेंगे। डॉक्टर लोग दांत देता है, दांत में कोई डिके है, कोई प्रॉब्लम है,
तो दिखाई देता है, तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग इसी के लिए करते हैं। और कन्वेक्स मिरर का बस 2 रूल है, सिंपल सा रूल है। उसका रूल एक कन्वेक्स में भी थोड़ा देख लेते हैं। कन्वेक्स में हमारा रूल है, हमारा सीधा रूल है कि ऑब्जेक्ट इज, पहला रूल है, पहला रूल ऑब्जेक्ट इज एट सी, एट बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट करिए, बिटवीन इज बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल है ये, इनफाइनाइट, अनंत। तो अब एक इमेज क्या बनेगा, तो सीधा इमेज जो बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड रेडियस कर्वेचर, है ना, और स्मॉल, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एनीवे, पी एंड सी इसके अंदर। तो इमेज क्या बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड सी एंड इनफाइनाइट। ये भी हमारा क्या होगा, वर्चुअल ही बनेगा। तो यही कन्वेक्स मिरर, आप कहीं भी रखिएगा कन्वेक्स मिरर में, तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, छोटा बनेगा। और याद रखिए कि क्वेश्चन पूछता है किस इमेज को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, तो याद रखिए कि रियल इमेज को हम पर्दे पर उतार सकते हैं और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर उतार नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा करीब करीब ये क्वेश्चन इस पर हो गया। अब हम लेंस फॉर्मूला का नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी कोशिश करेंगे कि लेंस फॉर्मूला का जो होता है इसका साइन कन्वेंशन निकाल लेंगे। लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस फॉर्मूला का जो साइन कन्वेंशन क्या होता है इसको याद रख लीजिएगा, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, लेंस फॉर्मूला है। सेकेंड चीज याद रखिए, इसमें क्या याद रखिएगा, अगर मान लीजिए फोकस दिया हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R = 2f होता है और f = R/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दीजिएगा तो फोकस निकल जाएगा, ठीक है। तो f = R/2 या R = 2/2f, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में बोर्ड का रिलेटेड क्वेश्चन हम फेस केमिस्ट्री मैथ कोर्स के 10-15 दिन में खत्म कर दें, पूरा क्रैश को पूरा खत्म करें, आप लोगों को जितना हेल्प हो मिले। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसको। धन्यवाद।